दीपचंद जी, आप मैदान में हैं, कैसे हैं? क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा है 2017 का 5वें चरण का अगर मैं जिक्र करूं तो केवल एक सीट, हालांकि पहले 2 थी, एक सीट आपके पास रह गई है। और क्या आकलन आपका कि ये 61 में से एक पर अभी आप 2017 में हैं, 61 में से इस बार 2022 में कितनी सीटों पर आ जाएंगे? हेमंत जी, मैं अभी बताना चाहूंगा पहली बात तो शैलेंद्र दुबे जी को कि मुझे लगता है कि ये भाजपा के घोषित प्रवक्ता है पहली बात तो, क्योंकि ये भाजपा की बात कर रहे हैं, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका ध्यान कि 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। कुछ लोग मजहब की राजनीति कर रहे हैं, कुछ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग जाति की राजनीति करते हैं और सांप्रदायिकता की आड़ में, लोगों की भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक सत्ता हासिल करने की इच्छा जाहिर करते हैं। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, प्रियंका गांधी जी कह रही है कि भाई मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मुद्दा उत्तर प्रदेश में नौजवानों का रोजगार का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों पे हो रहे अत्याचार का मुद्दा है किसानों पर अत्याचार हो रहा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, मुद्दा है उत्तर प्रदेश का विकास, मुद्दा है उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का शक्तिकरण। और दोनों ही पार्टियां चाहे विफल हो रही है, चाहे एसपी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, एक पार्टी धर्म की बात कर रही है, दूसरी पार्टी जाति की बात कर रही है, एक पार्टी 80 बेनाम की बात कर रही है, दूसरी पार्टी 85 बेनाम की बात कर रही है। और मैं बताना चाहूंगा दुबे जी आपको, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। और जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, हमने 27 करोड़ लोगों को उबारा था। इसके बारे में आपका क्या जवाब है? बेरोजगारी के बारे में क्या जवाब है? मैन्युफैक्चरिंग में 5.25 करोड़ नौकरियां दी थी और बीजेपी ने घटा के 2.5 करोड़ नौकरी कर दी है। किसानों की आय 27 रुपए प्रति महीना, इस पे आप क्या जवाब देंगे? बीजेपी वालों ने कहा था कि हम किसानों की आय डबल कर देंगे फरवरी के अंदर 2022 में। इस पे आपकी जोरदारी के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। दीपचंद जी, कितनी सीटें आने का आकलन, मैंने पहला सवाल पूछा आपसे, 61 में से। सर हेमंत जी देखो, मैंने आपको क्या कहा कि हम बड़ी मजबूती से, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। ये आप चीज समझ के चलो, यानी खेल बिगाड़ेंगे आप। चौंकाने वाले जो रिजल्ट आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही अच्छे हित में खेल बनेगा नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे आप, मतलब ये मैं आपको एक बात बता दूंगा जी। वो क्या कहते हैं, मैं आपको 2012 के अंदर मायावती को दोबारा कहते कि मुख्यमंत्री बनेगी, इनकी सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो मीडिया सर्वे सब ये बता रहा था कि मायावती 2012 में दोबारा मुख्यमंत्री बनेगी, पर वो दोबारा नहीं बनी। 2017 के अंदर माननीय अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना रहे थे। सारी इंटेलिजेंस, सारी ब्यूरो, सारे मतलब जितने भी इनकी सेल थे, आईटी सेल, सभी अखबारों पर तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चलिए आप बता दीजिए, आपका सर्वे कह रहा है। अगर कुछ 2017 मुख्यमंत्री कौन है सर, फिर बताइए मुख्यमंत्री कौन है? दीपचंद जी, मुख्यमंत्री बताइए ना अपनी पार्टी का, बताइए सर। मुख्यमंत्री बताइए सर। मुख्यमंत्री सर देखो, जब ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगी ना कौन मुख्यमंत्री